नमस्कार। मैं हूं आचार्य त्रिकालदर्शी श्री विपिन कुमार राउतराय, जगन्नाथपुरी भुवनेश्वर का रहने वाला हूं। मैं आज बताऊंगा हस्तरेखा के ऊपर में विशेष एक जोक। भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की हस्तरेखा के ऊपर में मैं आज उनका गत, वर्तमान, भूत, भविष्य त्रिकाल ज्ञान बताऊंगा। हस्तरेखा के ऊपर में मेरा तो ज्ञान है ही, और मैंने पूरी जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय में इसमें आचार्य किया हूँ। ज्योतिष हस्तरेखा विद्या में आचार्य जी हूँ। गवर्नमेंट का वो विश्वविद्यालय है, उड़ीसा गवर्नमेंट का, उसमें भी मैंने पास किया हूँ। पर हस्तरेखा विद्या में जो मैंने ज्ञान प्राप्त की वो दुर्गा से मैंने प्राप्त की, और स्वयं दुर्गा ने मुझे हस्तरेखा विद्या का ज्ञान दिया था, और उनसे मैंने वो विद्या को सिद्धि प्राप्त किया। मैं तो कभी नरेंद्र मोदी को सामने से नहीं देखा हूं, पर उनका हस्तरेखा मेरे पास यूट्यूब, इंटरनेट के माध्यम से मेरे पास पहुंचा है। उसके ऊपर में उनका गत, वर्तमान के ऊपर में मैं आज आप लोगों को उनका सीक्रेट, क्या मन भावना है, क्या शारीरिक स्थिति है, उनका कैसा राजनीतिक स्थिति, सोच विचार है, उसका विश्लेषण करके मैं आपको बताऊंगा। आप जान पाएंगे कि प्रधानमंत्री के अंदर में है क्या। नरेंद्र मोदी की लेफ्ट हैंड में हृदय रेखा छोटी है, उसमें एक त्रिशूल का रेखा है, और उनका जीवन रेखा लेफ्ट हैंड में लंबी है, और बृहस्पति गुरु का क्षेत्र बड़ा है, मंगल का क्षेत्र बड़ा है। इसका अर्थ ये है जिसकी हृदय रेखा छोटी रहता है, नरेंद्र मोदी का हृदय बहुत संकीर्ण है, उनका घर के लिए कोई अफेक्शन नहीं है। वो हमेशा अपने दिमाग को हमेशा यूटिलाइज करते हैं। प्यार, दोस्ती, मोहब्बत, ये सब उनके बातों में निकलेगा, लेकिन दिल से नहीं निकलेगा, क्योंकि दिल में उनका हृदय रेखा छोटी है। वो बात तो करेंगे, मैं सबको अपना समझ रहा हूं, लेकिन वो बातों में, हृदय में नहीं हो पाएगा, क्योंकि हृदय रेखा छोटी है। और उनका पारिवारिक का जीवन, हृदय रेखा ऐसा क्या चीज है, तो फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, पारिवारिक जीवन को लिंक करता है। इसलिए उनका पारिवारिक संपर्क कुछ नहीं रहेगा, परिवार नहीं बना पाएंगे, शादी नहीं कर पाएंगे, शादी करेंगे तो डाइवोर्स हो जाएगा, और अपनी वाइफ के लिए समय नहीं दे पाएंगे, वाइफ की सोच विचार नहीं रहेगा, प्यार मोहब्बत से वो दूर रहेंगे। लेकिन बातों में प्यार मोहब्बत बहुत बात करेंगे, लेकिन वो दिल से नहीं, दिमाग से करेंगे, मेंटेन करेंगे। ये बात है। सबको शिक्षा अच्छा देंगे, पर खुद उसी को नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके हाथ में हृदय रेखा नहीं है। हृदय रेखा न होने की वजह से उनका हर चीज दिमाग में ज्यादा असर पड़ेगा, और हर चीज में वो अपना काम निकालने के लिए देखेंगे, मेरा क्या बेनिफिट है, इसमें मेरा क्या काम है, इसमें मेरा क्या लाभ होगा। वो हमेशा अपने दिमाग को यूटिलाइज करेंगे। इसलिए हृदय रेखा न होने की वजह से अपोजिट सेक्स, फीमेल कैरेक्टर, जो फीमेल की साइड, अपोजिट सेक्स साइड की बारे में वो इतना सकारात्मक भावना नहीं सोच पाएंगे। उनका दुख दर्द क्या होता है नहीं सोच पाएंगे, सिर्फ वो दिमाग में ही सोचेंगे, दिल से नहीं। इसलिए औरत लोगों से वो दूर रहेंगे, उनकी साथ उनका अच्छा संपर्क नहीं रहेगा, संपर्क ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, वो टूट जाएगा। इसलिए फीमेल रिलेशन नॉट गुड नरेंद्र मोदी के हाथ में। बाकी रहा उनका मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा बहुत लंबी है, उनका सोच विचार प्लानिंग बहुत लंबी है। नीचे बुध की तरफ आया है, इसका अर्थ है कि वो पूरा फुल व्यापारी है, और व्यापार यूनियन के साथ अच्छा संपर्क रहेगा, व्यापार में कैसा लाभ होगा, पूरा फुल बिजनेसमैन है। इसलिए बिजनेस मेंटालिटी उनमें पूरा दम में है। इसलिए सोच विचार, व्यापार, बुद्धि, ज्ञान, ये सब उनका बहुत अच्छा है। बड़ा बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो जैसा कुछ नहीं कर पाएंगे, वो एक सेकंड में सोच लेंगे उसको क्या समाधान है। इसलिए व्यापार की बुद्धि, व्यापार की कला, इनके लिए बुध बहुत ज्ञान दिया है। बुध की क्षमता बहुत अच्छा है, और सोच विचार और दूरदृष्टि, फिलोसफी, कैरेक्टर बहुत अच्छा है। इसलिए पूरा फिलोसफिकली हैंड है। और बुध बोलते हैं वाक शक्ति ग्रह, इसलिए उनका वाक शैली बहुत अच्छा है बुध की वजह से। ये ऐसा बात बात में लोगों को फंसा देते हैं, बात बात में को सबको भूख लगता होगा, लेकिन वो बात में खाना दे देंगे, लोग सोचा कि हाँ मुझे मेरा पेट भर गया, मतलब बात में ये लोगों को पेट भरा देते हैं बिना विदाउट भोजन में।
इसी तरह का इनका वाक शक्ति का कला बुध ने दिया, मस्तिष्क रेखा ने दिया। इसलिए जहां किसी का धन काम नहीं करेगा, इनका वाक वहां काम करता है। कांग्रेस का जैसा कि धन नहीं काम किया, इनका वाक ज्यादा काम कर रहा है इलेक्शन में। ये कला इनको बुध और मस्तिष्क रेखा दिया। बाकी है गुरु। गुरु बोलते हैं उनका गुरु का क्षेत्र जो है बहुत लंबी है और फास्ट फिंगर इंडेक्स फिंगर बहुत बड़ा है। इसका मतलब यह है कि उन्हीं में लीडिंग क्वालिटी बहुत अच्छा है। दोनों को राजनीतिक कला बहुत अच्छा है और पूजा पाठ ईश्वर विश्वास जो त्रिभुज है इनके हृदय रेखा में, उन्हें एक दिन सपने में, ये जब छोटे थे इनको हर चीज सपने में सब चीजें जान जाते थे। इनको स्वयं दुर्गा सपने में आते थे, भगवान शिव सपने में इनको आते थे और दुर्गा जी इनको सपने में सब बताते थे। यह हर अज्ञात अदृश्य चीज के बारे में इनको हमेशा इंफॉर्मेशन मिलता था। ये जो त्रिशूल रेखा इनकी बृहस्पति के क्षेत्र के नीचे है और ये जन्म से ही ज्योतिष्मय है, पूर्व जन्म का ज्ञान इनका है। ये जन्म से ही देवी शक्ति लेके इनका जन्म हुआ है। बाकी रहा मंगल का क्षेत्र इनका लेफ्ट हैंड में बहुत लंबी बड़ी है। मंगल का क्षेत्र चंद्रमा बड़ा होने की वजह से ये विश्व भ्रमण करेंगे, पूरा विश्व ब्रह्मांड को भ्रमण करेंगे ये चंद्रमा की वजह से। मंगल बड़ी होने की वजह से इन्होंने बगलामुखी का उपासना हिमालय में किया और बगलामुखी से इन्होंने वरदान प्राप्त किया। बगलामुखी से वरदान प्राप्त करने की वजह से इन्हीं के सामने कोई टिक नहीं पा रहा है। ये स्वयं बगला की परम भक्त है। बगलामुखी महाविद्या का सिद्धि इन्हें हिमालय किया और भगवती ने बोला तुम जाओ और राजनीति करो। ये भगवती से प्रेरणा लेकर राजनीति में एंट्री किया। अरे ये इन्होंने यही शपथ लिया मैं देश के लिए कुछ करूं। भगवती ने बोला तुम अपना लाभ नहीं देश के लिए कुछ करो। इसलिए भगवती बगलामुखी से साधन करके और महासिद्धि लाभ करके हिमालय से आए हैं। यही इनका लेफ्ट हैंड का मंगल का रेखा बता रहा है। मैं बाकी राइट हैंड में बताता हूँ क्या इनके लक्षण है। राइट हैंड में देखा इनका मस्तिष्क रेखा द्विखंडित हो गया है। ये कुछ दिन पहले ये जब छोटे थे, समझ लीजिए जब छोटे थे 20 से 30 उम्र का, इनका दिमाग ठीक नहीं था। ये पागल की तरह घूम रहे थे, इधर जाऊं उधर जाऊं, पर बड़ा पागल थे। ये भगवान के लिए पागल हो गए थे, ईश्वर के लिए पागल हो गए थे और ये बाबा बन गए थे। ये बाबा जी के रूप में थे, साधना करते थे बगलामुखी का महासाधना। इनके पूर्व जन्म से इन्हीं के देवी की भक्ति ये थे। पूर्व जन्म से देवी भक्त होने की वजह से ये जन्म में इनको जन्म से ही देवी इनके साथ था और हमेशा सपने में बोलता था नरेंद्र तुम आ जाओ तपस्या के लिए, तुम तपस्या के लिए आ जाओ। ये जहां सोते थे रात को इनको सपने में हमेशा देवी रात को आते थे और हर अज्ञात अदृश्य चीज के बारे में इनको बताते थे। ये सो नहीं पाते थे, इसलिए कुछ दिन की ये संसार छोड़ के ये हिमालय चले गए। जाके हिमालय में भगवती बगला की आराधना किए, तपस्या करके इन्होंने सिद्धि लाभ प्राप्त किए। और इनके लेफ्ट हैंड में मैंने देखा इनका मस्तिष्क में ऐसा चीज है, मस्तिष्क की रेखा खंडित होकर वो सीधा सूरज और शनि की तरफ चल रहा है। सूरज और शनि की तरफ जो चल रहा है इनमें बहुत अच्छा फिलोसफी कैरेक्टर है और बात की कला बहुत उच्च है और प्रत्युत्पन्नमति है। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड इनमें ज्यादा है। कोई भी चीज देख के तुरंत मन अपने दिमाग में रख सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इनका मेमोरी 100 आदमी से भी ज्यादा है। एक मेमोरी एक मनुष्य के अंदर में जितना होना चाहिए था इसमें 100 गुना ज्यादा है। इसलिए इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड और बोलने की तरीका और देखने की कॉपी करने की तरीका बहुत अच्छा है। बाकी रहा शनि क्षेत्र के नीचे इनका मंगल जो मस्तिष्क रेखा है ये कट हो गया है। इसका वजह ये है ये पूरा शनि का भक्त है। ये शनि बोलते हैं शिव जी का परम भक्त। ये शिव जी का भक्त भी है और शनि महाग्रह भी परम भक्त है। ये स्वयं शनिश्चर के अंश में पैदा हुए हैं। ये पिछले जन्म में शनिश्चर का परम भक्त थे और ये शनि महाग्रह स्वयं है। और इनकी आप जानते हैं शनि का जिस पर नजर डालता है वो सब नष्ट कर देता है और इन्हीं का बुरी नजर जिस पर पड़ेगा, जिस पार्टी पर पड़ेगा उसका समाप्ति हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस इनके सामने टिक नहीं पा रहा है क्योंकि ये स्वयं शनि महाग्रह है। और शनि का जैसे फिलोसफी की गुण है, जैसे रिसर्च है, कुछ कल्चर करना, जैसे खेती बाड़ी, जैसे माइंस, कोल, आयरन, स्टील, गैस, इंडस्ट्रीज, ये सब शनि का व्यापार है। इसलिए इनके दिमाग में हमेशा आता है मैं खेती बाड़ी में ध्यान दूं और मैं जो कृषक है, फार्मर है, उनके लिए कुछ करूं, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कुछ करूं, नया इंडस्ट्रियल बैठाऊं,
गैस के लिए कुछ करूं। ये गैस का ग्रह शनि है, इसलिए फ्री गैस सबको देते हैं। और माइंस का ग्रह है, इसलिए हमेशा माइंस के बारे में सोचते हैं। और शनि होता है फिलोसफी, काल्पनिक ग्रह, इसलिए ये हमेशा फिलोसफी मन नया एजुकेशन को नया रूप देने के लिए सोच रहे। कुछ दिन के बाद देखेंगे ये एजुकेशन में एक बड़ा पूरा उथल पुथल लाएंगे, एजुकेशन को पूरा एक चेंज करेंगे। जो एजुकेशन ट्रेडिशनल पहले जो चल रहा था उसको समाप्त कर देंगे, एक नया एजुकेशन सिस्टम चलाएंगे नरेंद्र मोदी। पूरा स्टैंडर्ड, पूरा एलकेजी यूकेजी से पूरा हाईएस्ट, पूरा मेडिकल तक, पूरा लास्ट तक, जितना मेडिकल कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल जो भी है, सब में एक परिवर्तन लाएंगे। एक थे उसमें एक तो कोड लागू करेंगे, उसको सिस्टम को बदल देंगे, पूरा एजुकेशन में पूरा उथल पुथल कर देंगे नरेंद्र मोदी। हिस्टोरी ग्रह, फिलोसफी, दर्शन शास्त्र है, इसलिए इनका इतना रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, वेद, शंकराचार्य, ये इसलिए ज्यादा शंकराचार्य पास जाते हैं क्योंकि ये फिलोसफी का ग्रह शनि के प्रभाव इन्हीं में है। और जो हिस्ट्री होता है, जो सब पहले जमाने में जो राजा महाराज जो थे भारत को जो आक्रमण करते थे, वो हिस्ट्री को भी सब गलत चीज लिखा हुआ है। क्योंकि पहले जो गवर्नमेंट था कांग्रेस, वो अपनी फेवर में सब लिखा है जैसे उसको सूट करेगा। जैसे कि कांग्रेस बोलता था कि मैं राम मंदिर, राम सेतु, उसमें एक सड़क बना दूंगा, हिस्ट्री को विलुप्त कर दूंगा। लेकिन मोदी जी देखेंगे वो राम सेतु को पूरा निकाल देंगे, वो पूरा राम सेतु को पूरा लंका तक पूरा एक नया रूप दे देंगे। वो ऐसा सोच कर रखा है, हिस्ट्री को पूरा बदल देंगे, हिस्ट्री को पूरा करेक्ट कर देंगे। हिस्ट्री में जो भूल लिखा हुआ है, जो मुसलमान की फेवर में लिखा हुआ है, जो हिंदू आदि सनातन धर्म के विरुद्ध में जो लिखा हुआ है, उसको वो ठीक करेंगे। क्योंकि हिस्ट्री में सारी चीज भूल लिखा हुआ है, बहुत चीज भूल, सब इनकरेक्ट चीज है, उसको करेक्ट करेंगे नरेंद्र मोदी। और नेक्स्ट टर्म जब आ जाएंगे देखेंगे हिस्ट्री में भी पूरा उथल पुथल आ जाएगा। पूरा भारत को संविधान के ऊपर में जो भी थोड़ा गलती चीज संविधान में है, जो कि ये डेमोक्रेसी के लिए सूट नहीं कर रहा है ये कंट्री के लिए, उसको भी बदल देंगे ये नरेंद्र मोदी। क्योंकि वो शनि महाग्रह स्वयं है, इसलिए शनिश्चर महाग्रह है, उनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। और उनके हाथ में शनि रेखा है। उनका अच्छा गुण ये है कि जीवन तो उनका सही है, आयु रेखा ठीक है। हाँ, राइट हैंड में एक चीज, नया चीज दिखाई दे रहा है। लेफ्ट हैंड में तो उनका प्रेम भावना नहीं है, कुछ नहीं था। जब वो छोटे थे उनके हाथ में कोई प्रेम भावना नहीं था, वो लड़कियों से दूर रहते थे, औरत तो देखने से भाग जाते थे, लोग छुप के रहते थे, औरत लोग से उनको डर लगता था। लेकिन राइट हैंड में हमने दिखा उनका लंबी हॉटलाइन हृदय रेखा दिखाई दे रहा है। औरत लोग को अभी उनको उनका थोड़ा मोहब्बत प्रेम उनके दिल में थोड़ा आ रहा है, और औरत लोग के लिए ज्यादा उनका थोड़ा लगाव होगा। औरत लोग उनको खींच के ले जाएंगे, औरत लोग के लिए उनका इंप्रेशन बढ़ जाएगा, बुढ़ा उम्र में उनका प्रेम बढ़ेगा, और वो थोड़ा लव करने शुरू हो जाएगा। और औरत लोगों की चक्कर में ज्यादा रहेंगे, उनको लेके साथ में चलेंगे। उनका वो औरत लोग जहां नहीं जाएंगे उनका काम हो नहीं पाएगा। औरत लोगों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, और तो औरत लोगों को ज्यादा लगाव, और औरत लोग इनको ज्यादा खींच के भी अपनी तरफ ले जाएंगे। जो बोलने वाला, देखने में सुंदर है, ब्यूटीफुल है, उनके लिए मोदी का प्रेम और बढ़ जाएगा। और ज्यादा औरत लोग भी बीजेपी में घुसेंगे, सब ब्यूटीफुल लेडी घुसेंगे, और सबको मोदी बोलेंगे अच्छा अच्छा लेडी कलेक्ट करके लाओ जो देखने में बहुत सुंदर है। क्योंकि उनका प्रेम रेखा जो है, हृदय रेखा जो है अभी बढ़ रहा है, इसलिए औरत लोगों के साथ इनका प्रेम बढ़ेगा, लगाव बढ़ेगा, और ज्यादा औरत लोग बीजेपी में एंट्री हो जाएंगे। और कुछ दिन के बाद देखेंगे वो ज्यादा उनको मुखपत्र जो है ना, सब औरत लोग ज्यादा निकलेंगे। हाँ, औरत लोग से प्रेम मोहब्बत पूरा डूब के रहेंगे अभी मोदी जी। ये एक चीज हमने उसके हाथ में अभी पड़ रहा है। और बाकी 19 में तो मोदी जी गवर्नमेंट आ रहा है, मोदी जी तो अभी रहेंगे ही रहेंगे, उनको कोई हटाने वाला नहीं है। क्योंकि पहला वाला उनका जो था हृदय रेखा, वो तपस्या नहीं था, वो तपस्या के लिए चले गए थे। अभी उनका प्रेम रेखा आ गया है, और सारा भारत 150 करोड़ लोग तो उनको प्रेम करेंगे, उसके साथ वर्ल्ड लोग भी उसको प्रेम करेंगे। और फॉरेन से ज्यादा औरत लेडी और ज्यादा लीडर लेडी अभी मोदी को वेलकम करेंगे। लीडर लीडिंग लोग फॉरेन लीडर लीडिंग लोगों के साथ मोदी जी का ज्यादा लगाव, ज्यादा प्रेम भावना रहेगा, और ज्यादा फॉरेनर से भी इंडिया को आएंगे। और अब ये एक चीज हमने दिखा पढ़ा कि मोदी की राइट हैंड में इतना प्रेम लगाव रेखा अभी इंप्रूवमेंट हो रहा है। और मोदी जी का हाथ में हमने दिखा, उनके हाथ में फर्टलाइन नहीं है, उनके हाथ में दिव्य शक्ति है, एक दिव्य बहुत बड़ा सुप्रीम पावर उनके हाथ में है। और ये चीज को हमने 2014 मई 10 तारीख को
भुवनेश्वर वो प्रधानमंत्री डिक्लेरेशन हुआ 2014 मई 16 तारीख को, और उन्होंने उन्होंने शपथ ली लास्ट वीक को। और हमने मई 10 तारीख को बोल दिया था कि नरेंद्र मोदी एक दिन प्रवचन भाषण ऐसे ऐसे दिला देते थे एक टीवी चैनल में। मैं तो वरदान पाया हूं माँ दुर्गा से, मुझे कोई मेरा सामने प्रधानमंत्री जितना है एक बिगाड़ भिकार भी उतना ही है। मेरा सामने तो कोई भी हाथ एक सेकंड ऐसा ऐसा कर देगा, मैं इसको त्रिकाल उसका गत वर्तमान भूत भविष्य उसका पिछले 7 जन्म और अगले 7 जन्म तक मैं पढ़ लेता हूँ। ये मुझे देवी दुर्गा से वरदान प्राप्त है। मैं तो चैलेंज देता हूँ, कोई है माइका लाल तो आए मेरे सामने बैठे, उसकी ताकत मेरे विद्या को चैलेंज दे। मैं चैलेंज देने के लिए तैयार होकर बैठा हूँ, कोई आते नहीं। और मैं बताता हूँ प्रधानमंत्री को कि उसी दिन में मैंने बोल दिया था कि इनके हाथ में भगवती देवी दुर्गा बगलामुखी की शक्ति है, ये एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे, हिंदू धर्म को प्रतिष्ठा करेंगे और सारा विश्व में आदि सनातन धर्म का जय जयकार होगा। और जय नरेंद्र मोदी होंगे सब लोग। और जय नरेंद्र मोदी। मस्तिष्क रेखा बीच में कट गया है, अगर मस्तिष्क कटने की वजह से उनका वीक पॉइंट ये है कि उनका माइंड कभी कभी इम्बैलेंस हो जाता है, बहुत टेंशन हो जाते हैं, उनका जल्दी से गुस्सा आ जाता है, जल्दी से उनको टेंशन आ जाता है, उनका दिमाग की हालत, उनका हाई ब्लड प्रेशर होने का योग मैंने दिखा, हाई ब्लड प्रेशर। इसलिए उनका हमेशा माइंड को ठंडा रखना चाहिए। उनका दिमागी संतुलन थोड़ा ठीक नहीं रहता है, दिमागी प्रॉब्लम होता है, दिमागी प्रॉब्लम रहेगा। और गले से सर तक कोई रोग होगा, टीथ का प्रॉब्लम है, आई साइट का प्रॉब्लम है, हेड का प्रॉब्लम है, ईयर का प्रॉब्लम है, सर दर्द होगा, मस्तिष्क का रोग होगा, मस्तिष्क इंद्रियों का इनका रोग होने में योग मैंने दिखा हाथ में। इसलिए अपने दिमाग को संतुलन उनका ठीक नहीं है, दिमागी प्रॉब्लम होगा, दिमागी डिजीज होगा। और अपने टीथ को अभी से थोड़ा ठीक रखे नरेंद्र मोदी जी, ठीक होगा आपके लिए, क्योंकि आपका टीथ, आईसाइट, नाक, कान, ये सब में डिजीज मैंने दिखा। अभी से उसका फिट आप रखिए, आप जितने फिट रहेंगे इंडिया इतना फिट रहेगा। बाकी रहा आपका इकोनॉमिक की चैप्टर, ये मैंने इकोनॉमिक चैप्टर आपको पढ़ा, नॉट गुड। आप सबके लिए करेंगे, आपके लिए कुछ नहीं रखेंगे। मोदी जी के पास 1 रुपया नहीं, 1 पैसा नहीं, वो जो भी पाते हैं सब दे देते हैं, अपनी पार्टी को देते हैं, सबको दे देते हैं। ये निर्लोभी लोग है, इनका लोभ नहीं है, काम वासना नहीं है, खुदा नहीं है, पैसा की लालच नहीं है। और नरेंद्र मोदी के पास ना घर रहेगा ना पैसा रहेगा, जीवन में सिर्फ ये 150 करोड़ जनता के लिए करते रहेंगे। और जो भी कमाएंगे देश के लिए सब निछावर कर देंगे, देश के लिए, लोग समाज के लिए सब डोनेट कर देंगे। इनके हाथ में धन नहीं रहेगा, क्योंकि इनके हाथ में, इनमें लक्ष्मी प्रसन्न नहीं है, क्योंकि शनि और लक्ष्मी ये दोनों दुश्मन होते हैं। ये स्वयं शनि महाग्रह मैंने पहले आपको बताया था, शनि इनमें बहुत प्रेम रखते हैं। ये शनि का प्रेमी है, शक्ति का प्रेमी है, और ये है प्रेमी भगवान भोले शंकर का प्रेमी है। लक्ष्मी शनि दोनों पढ़ते नहीं, आपस में दुश्मनी है, इसीलिए लक्ष्मी च्युत है। ये एक अलक्ष्मी पर्सन है, इनमें लक्ष्मी कभी रहेंगे ही नहीं। लेकिन भारत को लक्ष्मीवान बना देंगे, दूसरों को लक्ष्मी ला देंगे, पर खुद धनवान नहीं बनेंगे। धन इनके पास टिकेगा नहीं, रहेगा नहीं, आएगा नहीं। ये एक निर्धनी मान रहेंगे पूरा सारा जीवन, धन इनके पास है ही नहीं। ये लक्ष्मीच्युत आदमी है, लक्ष्मी इनके पास कभी प्रसन्न नहीं रहेंगे, क्योंकि शनि इसमें प्रसन्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसा ही, ये एक लक्ष्मीच्युत व्यक्ति है, इनके पास धन नहीं रहेगा, पर एक खुशी है, क्योंकि शनि होता है आदर्शवादी, और समाज को आदर्श देता है और देश को बना देता है। ये शनि बहुत कष्ट करता है। देखिए मोदी जी पानी नहीं पीते, अमेरिका चले गए, नवरात्र में पानी पी के आए, और खाना नहीं 9 दिन तक खाया, नवरात्र में पानी पी के रहते हैं। और देखिए उनका कैसा आदर्श है, ऐसा आदर्शवान बनेंगे। लेकिन जिसमें लक्ष्मी रहता है नवरात्र में लड्डू खाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री लड्डू तो नहीं खाए, पानी ही, नींबू का पानी पी पी के 10 दिन तक रहे अमेरिका में। यही उनका लक्षण है, इसलिए वो भगवान है। और उनके ऊपर में शनि महाग्रह बहुत प्रसन्न है, इसलिए शनि को प्रणाम कीजिए। और नरेंद्र मोदी को भी आप धूप दीप नैवेद्य सब देख भी, आगे आने वाला समय में हमारी ये पीढ़ी नहीं है, उनकी जाने के बाद उनका पूजा होगा देश में। कई साल तो, कई हजार साल तक नरेंद्र मोदी इसी धरती में भगवान के रूप में रहेंगे, बाकी सब मिट जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम
सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत, ऐसा लिखा जाएगा। आप देखेंगे जैसा कृष्ण के साथ अर्जुन था, कृष्ण बनेंगे स्वयं नरेंद्र मोदी, अर्जुन बनेंगे स्वयं आदित्य योगी आदित्यनाथ महाराज। और आने वाला समय में योगी आदित्यनाथ महाराज का मैं बताऊंगा उनका भविष्य क्या है। आप हमारी साइट को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ्यूचर प्रेडिक्शन से मेरा साइट में बहुत जल्दी और एक नया हाथ लेके आऊंगा, योगी आदित्यनाथ युग का सीएम। बस आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं रहता हूं। नमस्कार।